मालिक या नौकर। राधिका बहू, 2 दिन बाद मालती आ रही है। कमरे की सफाई कर देना और रसोई का सारा सामान बाजार से मंगवा लेना। शरबत की बोतल, आइसक्रीम जमाने के बर्तन भी निकाल लेना। उसे मेरे हाथ की बनी आइसक्रीम बहुत पसंद है। गर्मियों की छुट्टियां ही हैं जो मुझ बूढ़ी माँ नानी को पूरे साल जिंदा रखने की शक्ति देती है, वरना कुछ लोग तो मुझे चैन से सांस न लेने दें। कहते हुए पूनम जी माला जपने लगी। राधिका सबका नाश्ता निपटा, बच्चों को खेलने भेज, चाय लेकर रसोई से बैठक की तरफ जाते हुए बोली, माँ जी कल मैं सोनीपत जा रही हूँ। आप और स्नेहा देवरानी को जो ठीक लगे करती रहना। अपनी बहू की ऐसी दो टूक बात सुन पूनम जी का पारा चढ़ गया। क्या बकवास है बड़ी बहू, तुम कब से मायके जाने लगी, वो भी जब घर में बेटी आने वाली है। और तुम्हारा मायके शहर से 20 किलोमीटर दूर है, कभी भी चली जाना, मैं कौन सा तुम्हें रोकती हूँ। गुस्से से हाथ नचाते हुए बोली। राधिका सोफे पर आराम से बैठ चाय सुड़कते हुए बोली, पहली बात मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि कल मैं मायके जा रही हूँ। और दूसरा, मैंने अपनी सास और ननद रानी के लिए इन 10 सालों में ऐसा किया ही क्या है जो मैं उनके लिए रुकूं। पिछली बार आप और दीदी स्नेहा से यही बोल रहे थे ना कमरे में। पूनम जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। हाय, यह क्या हो गया। बड़ी बहू ने सब सुन लिया। 10 साल पहले राधिका की शादी आदित्य के साथ हुई। घर में सास ससुर ननद एक देवर रहते थे। उसके ससुर की परचून की दुकान घर के पास होने के कारण गोदाम घर में ही था और मसालों की पैकिंग वहीं की जाती। घर की महिलाएं ही ये काम हाथों से करती चली आ रही हैं। दादी सास के बाद सास और ननद मिलकर यह पैकिंग करते। मगर जब से राधिका घर में बहू बनकर आई, पूनम जी ने बड़े लाड से गोदाम के दरवाजे पर रोली हल्दी से उसके हाथों के छापे लगवा बोली, बहू रानी आज से यह सब तेरा, तू ही यहाँ की मालकिन है। राधिका फूली नहीं समाई। एक तरफ जहाँ सास लोग अपनी सत्ता डोलने के डर से बहू को जूते की नोक पर रखती हैं, वहीं उसे घर की मालकिन की उपाधि मिल गई। पर धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि उसे बड़ी चालाकी से घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। सुबह 5 बजे से उठ मसाले पैक करती। पहले सास और ननद सिखाने आती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने भी आना छोड़ दिया। सारा दिन घर का काम निपटा, फिर रात में 10 बजे तक पैकिंग मशीन से पैकिंग करती। मगर वह मदद करने को बोले तो कहते, ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं है जो तुम कर ना पाओ। कुछ सालों में ननद की शादी हो गई। सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी उसे कोई प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोलता, उल्टा 4 बातें सुना कर चला जाता। अब ननद भी मेहमान बनकर आने लगी। काम बढ़ता चला गया। राधिका खुद मायके ना के बराबर जा पाती। दोनों बच्चों का भी मन करता कि नाना नानी के घर जाए, पर 4 दिन रुक वापस आ जाती क्योंकि दुकान पर स्टॉक खत्म होने की नौबत आ जाती। ऐसे ही वक्त बीता। देवर की शादी हो गई। देवरानी के आते ही सबके सुर बदल गए। अब सासू माँ उसे कहती, नई बहू है, उसके खेलने खाने के दिन है, सब सीख जाएगी। बोल रसोई और गोदाम में पैकिंग के लिए जाने से रोक देती। देवरानी भी चालाक निकली। उसने राधिका का सुबह 5 बजे से रात 10 बजे का शेड्यूल अच्छे से समझ लिया और सोचा, इस काम के जाल में फंसी तो कभी निकल नहीं पाऊंगी। इसीलिए वह सास के आसपास चमचागिरी करती, अपने मायके से साड़ी गहने ला कर देती, मीठी मीठी बातें करते, उनके आगे पीछे घूमती रहती, कभी पैर दबाने मालिश के नाम पर रसोई में कदम नहीं रखती। उसकी चालाकियां राधिका सब समझ रही थी, पर पहले से ही घर, पति, बच्चे, दुकान की जिम्मेदारियां संभाल रही थी, जो अचानक नहीं छोड़ी जा सकती थी। और यही सोचती कि देवरानी काम में हाथ आज नहीं तो कल बटा देगी। हद तो तब हो गई जब मालकी पिछली बार मायके आई। पूरा समय नई भाभी के पीछे पीछे डोलती रही, जिसका फायदा उसने काम से बचने के लिए उठाया। स्नेहा बोली, दीदी चलो मैं आपको बाजार घुमा लाती हूँ,
तो कभी उन्हें पार्लर सिनेमा घुमाने निकल जाती। मालती के बच्चों की जिम्मेदारी राधिका पर छोड़ सास, देवरानी, ननद तीनों रोज कहीं ना कहीं सैर सपाटे पर निकल पड़ते। एक बार झूठे मुंह नहीं पूछती कि तुम चलोगी क्या। आखिर घर की मालकिन है, वो घर छोड़ कैसे चल देगी, इसीलिए पूछना ही क्यों, सास को ऐसा लगता। राधिका सोचती, मालिक मालिक कहकर नौकर चौकीदार से कुछ ज्यादा हैसियत नहीं रखती है वो। ननद मालती जाने के लिए बैग लगा रही थी। सास और स्नेहा भी घर में बैठी थी। तभी स्नेहा, दीदी यह लीजिए साड़ियाँ आपके लिए, और जीजा जी के लिए पैंट शर्ट पीस, बच्चों के लिए खिलौने और लिफाफे। इतने उपहार देख मालती बोली, माँ एक हमारी छोटी भाभी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। एक वो बड़ी भाभी है जिसने कभी मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ननद को लगे हमारी खातिरदारी हो रही है। भाभी तो बस हमेशा मुंह लटकाई रसोई में लगी रहती है, जैसे कि कोई पहाड़ सर पर टूट पड़ा हो। हमारा आना उन्हें तकलीफ से भर देता है। तब पूनम जी बोली, अब क्या करे बेटा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बड़ी बहू रूखे स्वभाव की है, पर हमें खुश होना चाहिए। तुम्हारी छोटी भाभी बहुत अच्छी है। बाहर चाय की ट्रे लेकर खड़ी राधिका वापस रसोई की तरफ चल दी और सोची, वाह कितने सालों की तपस्या और सेवा का ये फल मिला है। साथ मुझे घर दुकान के नाम पर जिम्मेदारी पकड़ा दी। सुबह से रात तक काम करती रही मैं, हर बार खुद अकेले चली जाती, दोनों माँ बेटी। मैं कहती तो बोलती घर खाली हो जाएगा, तुम नहीं जा सकती। रही लेन देन की बात, तो अपनी बेटी को देने के लिए आदित्य से पैसे लेती और सबसे कहती है, घर में तेरा मेरा क्या है, जो देना है बेटी को मैं दूंगी। जिसके चलते नाम हमेशा सास का हो जाता और भाभी कुछ नहीं देती। यही सोच आज ननद मालती बदनाम कर रही है। राधिका आदित्य की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। कल ड्राइवर सुबह आ जाएगा, तैयार रहना, दुकान से लौटते हुए मैंने बुकिंग कर दी है। तपाक से पूनम जी बोली, बेटा ये कैसे जा सकती है, दुकान का काम अटक जाएगा और तेरी बहन मालती आ रही है तो रसोई कौन संभालेगा। माँ बस बहुत हुआ, ऐसे तो राधिका कभी मायके जा ही नहीं पाएगी। और ये घर की बहू है या कोल्लू का बैल जो हमेशा जोता ही जाएगा। ये अपनी मर्जी का कोई काम नहीं करेगी। ये बहू है तुम्हारी, इसकी कदर करो। दुकान का काम नौकर देख लेगा और मालती के साथ आप तो हो, सब मिलजुल कर लेना। जब एक अकेली राधिका सब घर के काम के साथ दुकान संभाल सकती है, तो आप चार हाथ सिर्फ रसोई नहीं बना सकते। आज अपने बेटे के मुंह से पत्नी का पक्ष सुन पूनम जी को करंट लग गया। वो जड़वत होकर बहू को देख रही थी। शायद उनका बहू को इतना दबाना और बुराई करना उनको भारी पड़ गया। राधिका चाय खत्म कर कमरे की तरफ जा रही थी, पर उसकी आंखें अपने सास को देख मानो कह रही थी, 100 सुनार की एक लुहार की। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।